नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। इस वीडियो में हम पीसीएस मंत्रा के द्वारा करवाए गए टेस्ट सेकंड को देखेंगे। इस टेस्ट में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन करवाए गए हैं जो हमारे आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। सुधा, पीयूष, अमी ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि अनल ये अमृत का नहीं बल्कि आग का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है अर्वाचीन। अर्वाचीन ये आरंभ का पर्यायवाची नहीं होता है, ये बल्कि आधुनिक का पर्यायवाची होता है। बाकी उपक्रम, श्री गणेश और सूत्रपात ये तीनों शब्द आरंभ के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी से है, ये है विरक्त। विरक्त ये उदास का पर्यायवाची नहीं होता बल्कि ये उदासीन का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी खिन्न, अवसन्न और म्लान ये तीनों उदास के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है सुरधुनी। सुरधुनी ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी पयस्विनी, तरणी और तरंगवती ये तीनों शब्द नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए से ये है क्षीर। क्षीर ये दूध शब्द का पर्यायवाची है। बाकी नीर ये जल का होता है और सुरभ ये गाय का होता है और हवि ये घी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से ये है राग। राग प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। बाकी अनुताप ये पछतावा का पर्यायवाची शब्द होता है और रज ये धूल का पर्यायवाची शब्द होता है और पुनीत ये पवित्र का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से है, ये है बिंदु। भगिनी, अग्रजा और बांधवी ये तीनों बहन के पर्यायवाची हैं, जबकि बिंदु ये बूंद का पर्यायवाची शब्द होता है। इस प्रकार से यह बाकी सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से ही है, ये है किसले। किसले का अर्थ होता है अंकुर या कोपल। बाकी सुमन, प्रसून और पुहुक ये तीनों शब्द फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से ये है बिजली। बिजली ये सही सुमेलित नहीं है। बिजली का पर्यायवाची सहायक नहीं बल्कि चपला होता है और सहायक का अर्थ होता है बाण। इस प्रकार से ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ये सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से है, ये है मूर्ख और याचक। मूर्ख का पर्यायवाची होता है अज्ञानी, गंवार, मूढ़ और जबकि याचक ये भिखारी का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार से ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी का तीनों ये सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है आंसू। आंसू तत्सम नहीं बल्कि तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है अश्रु। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से ये है आप। आप ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आत्मा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है खाना और खादन ये सही सुमेलित है। बाकी ओला यहाँ पे ओलस से नहीं उपल होगा और काज का कृत नहीं होता है बल्कि कार्य होता है और खरीदना का क्रय नहीं बल्कि क्रयण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से ये है चकवा और चक्र। यहाँ पे चकवा का चक्र नहीं होता बल्कि चक्रवाक होता है। बाकी का तीनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, धुन शब्द का तत्सम ध्वनि होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है बीघा और विग्रह। बारात का बारात नहीं होता बल्कि वर यात्रा होता है और बत्ती का यहाँ पे बत्ती का नहीं वर्तिका होता है और बीत का व्यती नहीं बल्कि व्यतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से है, ये है वापी। वापी ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है बावड़ी।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से ये है पाप। पाप ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है पातक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए युग में सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से है ये है सयाना और सज्ञान, यही सही सुमेलित है। बौना का बोपन नहीं होता बल्कि बामन होता है, और भभूत का भरभूत नहीं होता बल्कि विभूति होती है, और मेघ का स्नेह नहीं होता है बल्कि मेघ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से ये है सज्जापन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से ही है, ओतप्रोत का विलोम शब्द होता है विहीन। अगला क्वेश्चन है, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से ही है, आकीर्ण का विलोम साकीर्ण नहीं होता है, आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण। अगला क्वेश्चन हमारा, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, अर्जित का विलोम शब्द उपलब्ध नहीं होता है बल्कि अर्जित का विलोम शब्द अनर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, निषिद्ध का विलोम विहित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यह है प्रसारण। प्रसारण का विलोम शब्द विसरण नहीं होता है बल्कि संकुचन होता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से है, यह है ईप्सित। ईप्सित का विलोम शब्द अनीप्सित होता है, अभीप्सित नहीं होता है। बाकी अठाना का पुठाना और प्रस्फुटन का संकुचन और विश्लेषण का संश्लेषण विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, उपमान का विलोम उपमेय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यह है स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ होता है, हितार्थ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यह है मसृण। मसृण का विलोम शब्द दृढ़ नहीं होता है बल्कि रुच होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जागृत का विलोम शब्द होता है सुसुप्ति और इसका विलोम शब्द शयन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, उसे विभु कहा जाता है। जो सब में व्याप्त होता है उसे विभु कहा जाता है, और जिसकी जानकारी अधिक हो उसे विज्ञ कहा जाता है, और वर्धमान जो बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहा जाता है, और जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, प्रत्यक्ष। जो आंखों के आगे उपस्थित होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता उसे अपारदर्शी कहा जाता है, और प्रियदर्शी जो देखने में बहुत प्रिय होता है, और परोक्ष जो आंखों से परे होता है। अगला क्वेश्चन है, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लिप्सा। जो लाभ की इच्छा रखता है उसे लिप्सा कहा जाता है, और जो लाभ को पाने वाला होता है वो लाभार्थी होता है, और जो कोई वस्तु लाभदायक होती है, जो कोई वस्तु फायदेमंद हो वो लाभदायक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, उच्छ्वास। ऊपर आने वाली जो श्वास होती है उसे उच्छ्वास कहा जाता है। बाकी ऊर्ध्वगामी, जो ऊपर की ओर जाने वाला हो उसे ऊर्ध्वगामी, और अर्थ गर्भित, जिसका अंदर अर्थ भरा हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो वो अर्थ गर्भित होता है, और उपरयुक्त, जो ऊपर हुआ हो वो उपरयुक्त कहलाता है। जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, निरापद। जहाँ किसी बात का डर ना हो उसे निरापद कहा जाता है, और जो सुख दुख से परे हो वो परमहंस है, और जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो वो निष्प्रिय होता है, और जिस पर विजय पाना कठिन हो वो दुर्जय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, दुर्दम्य। जिसका दमन करना कठिन हो वो दुर्दम्य होता है, और जिसे करना कठिन हो वो दुष्कर होता है, और जिसका निवारण कठिन हो वो दुर्निवार कहलाता है, और किसी काम को पूर्ण लगन से जो किया जाता है वो काम दत्तचित्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, वो है भामिनी। जो क्रोध करने वाली स्त्री होती है उसे भामिनी कहा जाता है, और जो व्यक्ति मरने की इच्छा रखता है वो मुमूर्षु होता है, और कमल की जो नाल होती है वो मृणाल कहलाती है, और जिसके हृदय को चोट पहुंचती है वो मर्माहत होता है।
अगला क्वेश्चन है जो मुकदमा दायर करें उसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है। और अभियुक्त जिस पर मुकदमा चलाया जाता है। और परिमार्जित वो होता है जिसको शुद्ध किया जा चुका हो। और प्रतिवादी होता है जो मुकदमे का बचाव करता है या फिर जो मुकदमे का प्रतिवाद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है, तो जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द होता है समीचीन। और कालांतर जो बीता हुआ समय होता है वो कहलाता है। और सनातन अनेक युगों से चला आने वाला सनातन कहलाता है। और प्राचीन जो बहुत पुराना हो उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तारो भरी रात के लिए एक शब्द है, तो तारो भरी रात के लिए एक शब्द है विभावरी। जो तारो भरी रात होती है वो विभावरी कहलाती है। और जो चांदनी रात होती है वो सरवरी कहलाती है। और रात्रि के बीच का जो मध्य भाग होता है वो निशीथ कहलाता है। और जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती वो निरुपम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है परिमाणवाचक विशेषण क्योंकि इसमें आधा लीटर आया है। अगला क्वेश्चन है सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में पर विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है अति। अति जो है ये पर विशेषण है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विशेषण शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है चमक। चमक विशेषण शब्द नहीं है, बाकी आर्थिक, मौखिक और जातीय ये तीनों विशेषण शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे 40 बताया गया है इसलिए यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित नहीं है, या एक तरफ विशेष दिया गया है एक तरफ विशेषण, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये नियमित और नियम ये सही सुमेलित नहीं है। नियम विशेष है और नियमित उसका विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये है रंगीला। रंगीला शब्द विशेषण है, बाकी यौवन, कालिमा और सौंदर्य ये संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द विशेषण नहीं होता है, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, अवस्था और स्वभाव का बोध होता है ये भाववाचक संज्ञा होती है, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बाकी तपस्वी, मृत और लंबा ये तीनों शब्द विशेषण है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस में आवृत्ति बोधक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है चौगुना गेहूं, इसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा बाहरी में कौन विशेषण है, बाहरी में कौन विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही, ये है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था और दशा का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो बाहरी से यहाँ पे बाहर की अवस्था का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है मौनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में पर विशेषण कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से ये है अत्यधिक। यहाँ पे अत्यधिक ये पर विशेषण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये आध्यात्म। आध्यात्म ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी अक्षुण्ण, आंख और अनुग्रहित ये तीनों शब्द अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से ये है अंधा। बाकी अंतर्ध्यान, अतिथि और अनाधिकृत ये वर्तनियां अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए से ये है पक्षीगण। पक्षीगण यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी प्रेमचंद, दुर्वस्था और दैदीप्यमान ये सब शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से है, ये है आध्यात्म। आध्यात्म ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय, अग्रगण्य और अभिशप्त ये अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से है, ये है अभयारण्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये है तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। ये वाक्य हमारा शुद्ध है। बाकी पानी तेल से भारी है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा पानी का घनत्व तो तेल से अधिक है। और वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा है, तो वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण है। और चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ तक जाती है, इसका शुद्ध वाक्य होगा चालक ने पूछा इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया, तो इसका शुद्ध शब्द होगा पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये वाक्य हमारा शुद्ध है। बाकी केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा 10 रुपये मात्र दे दीजिए। और मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, इसका शुद्ध वाक्य होगा मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इसका शुद्ध होगा इतने में हवा का हल्का झोंका आया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ये सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, ये अशुद्ध है। इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। पीला होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, इसका विकल्प डी सही होगा। और अन्य में यहाँ पे विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, इसका शुद्ध वाक्य होगा मोहन कल रात भर जागता रहा। और हाथी दीर्घकाय पशु है, इसका शुद्ध वाक्य होगा हाथी एक विशालकाय पशु है। और अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, इसका शुद्ध वाक्य होगा अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम किसी प्रैक्टिस सेट को लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।